हालेलुया। आइए हम एक भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। परमेश्वर किसे इस्तेमाल करता है जाने। दूसरा तीमुथियुस 2:20 में लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल में ये लिखा है कि सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप मसीह में नहीं थे तब आप संसार का जीवन जीते थे जिसमें दुख, क्लेश, बीमारियां और संघर्ष था। उसी तरह जब आप प्रभु में आ जाते हैं तो परमेश्वर आपके बोझ को ले लेता है। जब प्रभु यीशु मसीह गेनेसरत नामक झील के किनारे वचन को सुना रहे थे तो बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली। तब प्रभु ने दो नावें देखी, उसमें से एक पतरस की थी। उस पर खड़े होकर प्रभु प्रचार करने लगे। वो वही नाव थी जिस पर पतरस ने भी रात भर मछलियों को पकड़ने के लिए मेहनत की थी और कुछ भी नहीं पकड़ा था और निराशा में चला गया था। परंतु प्रभु ने उसी नाव को इस्तेमाल किया जो ठुकराई गई थी। उसी तरह से आज परमेश्वर भी उन लोगों को चुनता है जो निराशा में, बीमारी में, पाप में, कमजोरियों में है। इसलिए ये बात याद रखें, जब आप कुछ नहीं होते हैं तभी परमेश्वर आपको चुनता है और एक आदर का पात्र बनाता है, क्योंकि वचन कहता है, मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मरकुस 5 अध्याय में लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसके अंदर विश्वास था कि यदि मैं यीशु को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इसी तरह जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो आपको विश्वास करना चाहिए कि मेरे जीवन की हर एक परेशानियों से परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। आपको अपने जीवन में सर्वप्रथम पहला स्थान परमेश्वर को देना है। आज अगर मैं अपने जीवन में परमेश्वर से जुड़ी नहीं होती तो क्या वह मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता? नहीं। इसलिए यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो आपको अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर के पीछे चलना है। जिस तरह पतरस अपना सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने लगा, क्योंकि जब तक आप अंदर से खाली नहीं होंगे तब तक परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करेगा। इसलिए आप अपने आप को खाली करें ताकि आप इस्तेमाल किए जाएं और एक उमड़ता हुआ आदर का बर्तन बन सके। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी महिमा के लिए अपनी सामर्थ्य से, अनुग्रह से इस्तेमाल कीजिए। आपकी दया मेरी इस प्रार्थना पर हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।